हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे अप्रैल महीने के वीकली करंट अफेयर्स का पार्ट 1। तो जो लोग भी ये चैनल पहली बार देख रहे हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। इससे पहले हम लोगों ने 3 महीने यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च को कंप्लीट कर दिया है, उसको आप लोग देख सकते हैं। और एक जल्दी हम लोग नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें 20 मिनट में आप लोगों को 120 एमसीक्यूज रिवाइज करवा दिए जाएंगे यूट्यूब पे ही, ताकि एग्जाम से पहले आप लोग उसे फास्ट फॉरवर्ड करके देख सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे ये है कि जो बच्चे हमारे फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन लोगों का बार बार हमें ये आ रहा था कि उन्हें एक ही जगह पे सारी वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट और नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाए, ये लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे। आप लोगों को लेकिन ढूंढना पड़ेगा। तो आप लोगों के लिए SSS ऐप पे हम लोगों ने कोर्स की फॉर्म में लॉन्च कर दिया है। आप लोग चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं। और साथ ही साथ जो हमारा फाइनेंस, जो हमारे स्टॉक असिस्टेंट, वेटनरी फार्मासिस्ट, वाइल्ड लाइफ गार्ड और सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर के टेस्ट चल रहे थे, उसका पहला टेस्ट आप लोगों का हो चुका है। इसका एनालिसिस वीडियो भी आपको आज यानी कि 11 अप्रैल को मिल जाएगा। नेक्स्ट मॉक टेस्ट होगा आपका 17 अप्रैल को, तो आप लोग इसकी भी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। साथ ही साथ आपको जूनियर असिस्टेंट की क्लासेस भी मिल जाएंगी। और जो बच्चे जम्मू से है और आप लोग हमारी लाइब्रेरी आना चाहते हैं तो आप लोग आ सकते हैं। ये परेड ग्राउंड में ही है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, ताकि जो JKPSI की भी अगर आप तैयारी करें तो आप लोगों को आसानी हो जाएगी। सामने ही ग्राउंड है, आप भाग सकते हैं। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे अगर आपको लाइब्रेरी के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आज, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये आप लोगों को पेपर में भी देखने को मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अभी हाल ही में एक डेटा रिलीज हुआ है। ये हर साल डेटा रिलीज किया जाता है जिसके में दिखाया जाता है कि कौन सी स्टेट है जो वेजिटेबल्स में टॉप पे है, यानी कि सबसे ज़्यादा वेजिटेबल प्रोड्यूसर है। या फिर एक आता है जिसमें आप लोगों को याद रखना है। देखो अभी से पहले क्या है, आपको एक चीज़ बता दूं, आंध्र प्रदेश जो है वो पिछले साल भी फूड प्रोडक्शन में टॉप पे था, इस साल भी उसने टॉप किया है। लेकिन जो इस बार वेजिटेबल प्रोड्यूसर है हमारे इस साल का, वो कौन बना है मैक्सिमम, या जिसने टॉप किया है, तो वो बना है उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए पिछले साल कौन सा था, 2020-21 की अगर हम बात करें तो तब कौन था, तो तब था वेस्ट बंगाल। बस यहाँ पे इस चीज को भी ध्यान में रखना और देख लेना कि पूछा क्या गया है। आमतौर पे आपसे रिसेंट डेटा ही पूछा जाएगा। तो टॉप जो अभी तक का फ्रूट प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें आंध्र प्रदेश ही इस साल भी टॉप पे है, लास्ट टाइम भी यही टॉप पे था। लेकिन जो वेजिटेबल प्रोड्यूसर है उसमें उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है यहाँ पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। नेक्स्ट की हम बात करते हैं। अब अगर मैं एक और चीज़ यहाँ पे आपको बात करूँ, ये जो आता है या ये जो जितना भी डेटा है ये किस के लिए आता है, यानी कि जैसे आप लोगों ने देखा है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कौन है, ये सब जो डेटा है ये एक स्कीम के अंडर, याद रखना। स्कीम भी कई बार अगर हो सकता है आपको पूछी जाए, तो ये किसके आता है, ये मिशन, मैं आपको लिख देता हूँ, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। याद रखना, इसके तहत ये सब डेटा जो है कलेक्ट किया जाता है। ये स्कीम MIDH जो स्कीम है, ये इसके तहत ये सब चीज़ें की जाती हैं। तो इसको भी याद रखना। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, इसको आप गेस भी कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर ही आती है। 2014 में ये शुरू की गई थी। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अभी हाल ही में वेयर वॉज द हार्बर फेज ऑफ फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन ओशन नेवल सिम्पोसियम मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 IMEX 2022 हेल्ड रिसेंटली। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पहला एडिशन है और आपको पता है पहला एडिशन जो भी होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। IONS मैरीटाइम एक्सरसाइज का ये हाल ही में हेल्ड हुआ है किस जगह पे। देखो पेपर में ये क्वेश्चन ना बहुत बार कंफ्यूजिंग हो जाता है। रीजन क्या है, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये जो IMEX जो है ये हर साल या ये जो है ये टोटल 2 फेजेस में कंडक्ट करवाई जाती है, जिसमें पहला फेज है हार्बर फेज। पेपर में देख लेना क्या पूछा गया है। हार्बर फेज अभी रिसेंटली कंडक्ट किया है, कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है आपका गोवा में। किस पोर्ट पे, मोरमुगो पोर्ट पे, गोवा में। अगर आपसे पूछा जाए दूसरा फेज कौन सा है, दूसरा फेज इसका होता है सी फेज, जो कि कहाँ होगा, वो होगा अरेबियन सी में। तो दोनों यहाँ पे आप लोग याद रखना, आपसे दोनों पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये दोनों आ सकते हैं पेपर में, बस देख लेना कौन सा पूछा गया है।
आईमेक्स 2022 का फर्स्ट फेज, जिसको हम हार्बर फेज कहते हैं, ये हुआ है गोवा में। सेकेंड फेज होगा आपका अरेबियन सी में। नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं, अभी हाल ही में कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिसेंटली रिलीज करा है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2022 सीइंग द अनसीन। अब देखो, अब मैं आपको बता दूं, देखो पेपर में आपका एक टॉपिक होता है जिसका नाम है इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको पेपर में वही चीज़ पूछी जाए कि बताओ WNO का, UNO का हेडक्वार्टर का है, WHO का हेडक्वार्टर का है, ज़रूरी नहीं है। करंट अफेयर्स की फॉर्म में भी ये चीज़ें आती हैं। पहले आपको पता होना चाहिए कि किसने जो है ये अभी हाल ही में लॉन्च किया है। तो ये किया गया है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा। पहली चीज़, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही आंसर है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट और रिलीज करी है जिसका नाम है सीइंग द अनसीन, जिसमें लिखा गया है कि हाफ ऑफ द जो प्रेगनेंसीज होती हैं वर्ल्ड वाइड में, वो जो है आइडेंटिफाई ही नहीं की जाती, या जिसको अनइंटेंडेड कहा जाता है प्रेगनेंसी को, वो होती हैं। तो बस आपको ये याद रखना है, पेपर में डायरेक्ट पूछा जाएगा, या तो ये पूछा जाएगा UNPF ने, यानी कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने कौन सी ऐसी रिपोर्ट को रिलीज किया है, तो आपको ये भी याद रखना है। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है सीइंग द अनसीन किसके द्वारा लॉन्च की गई है, या किसने इसको रिलीज किया है। तो ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब आपके लिए होमवर्क क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है UNPF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, अभी हाल ही में RBI ने रिसेंटली एक वार्निका इंक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो डेडिकेट करी है। यूनिट भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रान प्राइवेट लिमिटेड करके इसका जो है इन्होंने एस्टेब्लिश करी है। वर्निका इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पे, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे की गई है, तो ये की गई है मैसूरू में। मैसूरू कहाँ पे है, कर्नाटका में। कर्नाटका में आपको बता दूं अभी हाल ही में हमारे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होंगे। तो यहाँ पे ये वर्ड का भी ध्यान रखना, यूनिवर्सिटी गेम्स होंगे। ये सेकंड एडिशन है, ये भी हाल ही में शुरू हो जाएगा। इसके मैस्कॉट वगैरह सब अभी रिलीज होना शुरू हुए हैं। बट याद रखना, डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि वर्निका इन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ पे है, तो ये है मैसूरू में। अब ये जो वर्निका इंक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, ये क्या होगा, देखो नोट छापने में भी बहुत पैसे लगते हैं, तो कॉस्ट एफिशिएंट ये चीज़ होगी जिसको बनाया गया है। बहुत सारी इसमें चीज़ें ऐड की गई हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है कि कहाँ पे बनाई गई है, पेपर में यही पूछा जाएगा, डायरेक्ट लोकेशन होगी। नेक्स्ट पे आते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो जितनी भी रेटिंग्स होती हैं ना, हर क्वार्टर के एंडिंग में या हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में आप लोगों को देखना शुरू हो जाती हैं। अब जैसे फाइनेंशियल ईयर हमारा शुरू हुआ है, बहुत सारी कंपनीज आती हैं। अब जैसे इस कंपनी का नाम क्या है, एग्जाम में लिखा जाएगा इंदिरा। अब इसको इंदिरा मिलिट्री एक्सरसाइज के साथ कंफ्यूज मत करना, वो मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और रशिया के बीच में होती है। लेकिन जो इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च है, इन्होंने अभी क्या फॉरकास्ट किया है कि जीडीपी जो है ये गिरेगी। पहले इन्होंने प्रोजेक्शन रखी थी 7.6% की, लेकिन अब जो इनका डेटा आया है इसके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा है कि जो हमारी जीडीपी ग्रो करेगी वो करेगी 7 से 7.2% के बीच में। ठीक है, तो ये पहला चीज। अब इस पर काफी सारे सिनेरियो को ध्यान में रख के रखा गया है, जिसमें सबसे पहला क्या है, रशिया यूक्रेन की वॉर, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि जो ऑयल प्राइसेस हैं, आप लोग देख सकते हैं क्रूड ऑयल प्राइसेस जो हैं वो यहाँ पे लिखा गया कि ज़्यादा होंगे पहले 3 महीने के लिए। पहला 3 महीना कौन सा होगा, जो अप्रैल से शुरू होगा, ये नहीं जनवरी फरवरी मार्च नहीं, जो फाइनेंशियल ईयर से शुरू होगा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये रखा गया। और जो साइज है इंडियन इकोनॉमी का फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए, ये 10.6% ही रखा गया है, इसको चेंज नहीं किया। तो बस आपको इतना याद रखना है कि अगर पूछा जाएगा इंदिरा ने क्या कहा है कि कितनी होगी जीडीपी ग्रोथ, तो वो हुआ है 7 से 7.2%। पहले 7.6 थी, जिसको गिरा दिया गया। नेक्स्ट पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि जितने भी ये प्राइजेस होते हैं, वाटर प्राइस हो गया या जितने भी ये चीज़ें हैं, जो भी आपकी अगर हम बात करें इम्पॉर्टेंट जो रिन्यूएबल चीज़ें हैं, या फिर जिन जो आप लोगों के यहाँ पे इस तरीके के अवार्ड है, ये पेपर में पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में किसको मिला है स्टॉकहोम वाटर प्राइज लॉरेट 2022 फॉर हिज वर्क टू क्वांटिफाई इन्वायरमेंटल इवेपोरेशन। तो ये किसे अवार्ड दिया गया है, तो ये दिया गया है प्रोफेसर विल्फ्राइड ब्रुथसेट को। तो ये याद रखिएगा इनका नाम, इन्हें ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी 2022 हर साल ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब। किस डेट को ये मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 31 मार्च को हर साल। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ ये डेट ही याद रखनी है, क्योंकि इसकी थीम शायद इस बार कोई नहीं थी।
बट आपको ये याद रखना है ये किसके द्वारा चलाया जाता है, ह्यूमन राइट्स कैंपेन के द्वारा ये चलाया जाता है। ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी 31 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, देखो जैसे जैसे अब ये साल शुरू हुआ है बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले आपको मैं चीज बता दूं, जैसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा वरुणा इंडिया किसके साथ करता है, वरुणा इंडिया करता है फ्रांस के साथ। एडिशन कौन सा है, 20th एडिशन, यानी 20 साल से बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज जो है ये चलती आ रही है। फ्रांस के साथ हम लोग एक और करते हैं जिसका नाम है गरुड़। ठीक है, फ्रांस से हम लोगों ने अभी रफेल भी खरीदे हैं, ये भी याद रखना। और ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है ये कहाँ पे हो रही है, तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है अरेबियन सी में। नेवल एक्सरसाइज है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना याद रखना है। वरुण 2021 जो थी वो पिछले साल अप्रैल में हुई थी और वो भी आपकी अरेबियन सी में हुई थी। वरुणा 2022 भी आपकी अरेबियन सी में है, तो ये चीज़ें आपको आसान रहती है, ज़्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं करती है। अब देखो अब मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है। देखो जो वरुणा थी या गरुड़ थी, वहां पे एग्जामिनर अब ये बहुत कम पूछता है कि वरुणा इंडिया किसके साथ करते हैं, गरुड़ किसके साथ करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस है आप लोगों को पता है 20-20 साल से चलती आ रही है, फ्रांस के साथ करेगा। यहाँ पे एग्जामिनर डिफिकल्ट करने के लिए पूछ लेता है कि लोकेशन क्या थी, यानी कि जगह कहाँ पे हुई है। तो ये याद रखना कि ये अरेबियन सी में हुई है। वैसे ही अब ये बात करते हैं, यहाँ पे देखो 9th एडिशन है, मैं आपको बता देता हूँ पहले ही। इंडिया और सीचल्स के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है लमित्य। अब देखो ये क्या है, ये पूछा जा सकता है। यहां पे पूछा जाएगा कि इंडिया लमित्य किस कंट्री के साथ करता है। अभी हाल ही में शुरू हुई है, खत्म हुई है ये एक्सरसाइज। ये 9th एडिशन था, 10 दिन की एक्सरसाइज थी। ये इंडियन आर्मी और सेचल डिफेंस फोर्सेस के बीच में हुई है। कहां पे हुई थी, सेचल्स में ही ये कंडक्ट करवाई गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये अब जैसे 10 लिख हो गया हमारा, ये जो भी उज्बेकिस्तान के साथ इंडिया करता है, ये रिसेंटली नई नई एक्सरसाइज है जो हम लोगों ने शुरू की और पेपर में इनके आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं। वरुणा, गरुड़ा, अजय वॉरियर, इंदिरा, ये बहुत देर से चल रही है, तो ये बहुत कम चांसेस है कि अब एग्जामिनर पूछते हैं। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI NV रमन्ना ने लॉन्च करा है फास्टर प्रोग्राम। अब देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अभी हाल ही में आपसे पेपर में इसरो का एक प्रोग्राम पूछा गया था, जो भी रिसेंट एग्जाम हुआ है आपका मार्च में। अब वैसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि R स्टैंड फॉर, या फिर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो एक अभी हाल ही में जो एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसके तहत कोशिश की जाएगी क्विकली एंड सिक्योरली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में सारे ट्रांसमिट कोड के जो ऑर्डर्स हैं वो रखे जाएं। तो अब ये फास्टर की फुल फॉर्म क्या है, आपको ये फास्टर की फुल फॉर्म भी याद रखनी है। फास्टर की फुल फॉर्म है फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। आप लोग ये याद रखना। तो R स्टैंड्स फॉर रिकॉर्ड्स। फास्टर प्रोग्राम लॉन्च किया है, बस इसको याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए पहली हाई कोर्ट कौन सी है जिसने अपने सारे जो केसेस हैं उसको यूट्यूब पे दिखाना शुरू किया है, यानी कि जो भी हियरिंग होती है वो सारी यूट्यूब पे लाइव चलती है, तो वो किया गया है गुजरात के द्वारा। याद रखना, कोविड के दौरान इन्होंने शुरू किया था, बट अब इन्होंने ऑफिशियली शुरू कर दिया है कि हर एक हियरिंग आपको यूट्यूब पे इनकी देखने को मिल जाएगी, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में अप्रैल 2022 में कौन सी ऐसी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने कहा है कि वो ट्रैक रखेंगे इसरो का आदित्य L1 और चंद्रयान 3 की सैटेलाइट, चंद्रयान 3 सैटेलाइट्स का। तो ये किसने कहा है, तो ये कहा गया है यहाँ पे यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। डायरेक्ट नाम भी याद रखना। आपसे कई बार ये भी जो बच्चे कह रहे हैं ना कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या आ सकता है, बहुत सारे बच्चों के हमें मैसेजेस आते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या आ सकता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये पूछा जा सकता है कि भाई यूरोपियन स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, तो इसका नाम है एंटीनास। ठीक है, एंटीनास ने कहा है कि ये ट्रैक करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आपको मैं जल्दी एक लेक्चर दे दूंगा जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं करंट अफेयर्स के रिलेटेड, वो सारे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा यहाँ पे। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में कौन सा ऐसा बैंक है जो बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक बना है सेल्फ हेल्प ग्रुप लिंकेज का बाय दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, NRLM के अकॉर्डिंग। अब देखो यहाँ पे दो है। एक पहली चीज सेल्फ हेल्प ग्रुप पूछा गया है, सिंपल, तो ये मैं आपको बता दूं HDFC बैंक बना, और एकमात्र प्राइवेट बैंक है जो इसमें आया है। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले न्यूज में था एक और बैंक जो सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनकी लिंकेज के लिए जिसने टॉप किया है, तो वो था J&K बैंक। ठीक है, तो ये भी याद रखना, पढ़ लेना, पेपर में पूछा गया है बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक। अगर पूरा सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पूछा जाएगा तो वो किसके द्वारा है,
तो वो है यहाँ पे HDFC बैंक। अब एक और चीज बनती है पेपर में पूछा जाएगा कि ये जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर। ठीक है, तो ये भी चीज याद रखना, पेपर में पूछा जा सकता है। मतलब ये सब जो है बेसिकली यहाँ पे ये चीजें आ सकती हैं। नेक्स्ट पे बात करते हैं हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन की। अगर हम बात करें तो इसमें आपको बताना है फाल्गुनी नायर जो नायका की है उनका कौन सा रैंक है और कौन है जिसने टॉप किया है इस लिस्ट को। देखो दोनों चीजें पेपर में आ सकती है। हुरून रिचेस्ट जो सेल्फ मेड वुमेन, अब यहाँ पे वर्ड का ध्यान देना, सेल्फ मेड वुमेन यानी कि इन्होंने खुद बिजनेस स्टार्ट किया है जो आज यहाँ पे है। तो फाल्गुनी नायर फाउंडर है नायका की जिनका रैंक है 10th। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि टॉप किसने किया है यहाँ पे, तो टॉप के लिए आपको बता दूं वू याजुन ने किया है टॉप, जो कि लॉन्ग फॉर की वो हैं फाउंडर हैं। तो ये आपको याद रखना है। और जो टॉप 3 स्पॉट्स है उसमें पहला नाम आपको मैंने बता दिया वू याजुन का है, बाकी 2 भी जो हैं वो भी चाइनीज ही हैं, लेकिन आपको बस इंडिया के इनका नाम याद रखना है। फाल्गुनी नायर आपसे पूछी जा सकती है, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है पेपर में डायरेक्ट कि फाल्गुनी नायर किस फील्ड से रिलेटेड है। ऑप्शन दे दिए जाएंगे पॉलिटिक्स, एकेडमिक्स, बिजनेस, तो ये चीज़ें भी याद रखना। नायका की फाउंडर है, अभी इनका IPO भी आया था नायका का, तो याद रखना दुनिया की टॉप 10 में ये आती है। और भी बहुत सारी इंडियंस हैं जो इस लिस्ट में हैं, आपको उनके नाम भी पता होने चाहिए, बट क्या रैंक है वो भी नहीं पता होना चाहिए। जैसे किरण मजुमदार शॉ, ये भी सेल्फ मेड है, आज से थोड़े साल 2-3 साल पहले तक ये काफ़ी टॉप पे होती थी। ये इनका रैंक 26 है। राधा वेम्बू का नाम भी आप याद रख लेना अगर पूछा जाएगा तो। राधा वेम्बू जो है को फाउंडर है जोहू की, तो ठीक है ये सेकंड रिचेस्ट मान लीजिए कि इंडिया से है सेल्फ मेड में। नेक्स्ट की बात करते हैं इंडियन स्पेस कंपनी दैट रिसेंटली लॉन्च शकुंतला, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट कमर्शियल इमेजिंग सैटेलाइट ऑन अ SpaceX Falcon 9 रॉकेट। अब यहाँ पे आपको पता है कि किसने लॉन्च किया है। देखो यहाँ पे अगर ये पूछा जाए इंडिया की स्पेस कंपनी कौन सी है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे स्काई रूट या अंतरिक्ष को लेके, लेकिन आपको बता दूं ये लॉन्च किया गया है पिक्सेल के द्वारा। पिक्सेल ने अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया है, ट्रांसपोर्टर 4 मिशन के अकॉर्डिंग के अंडर इसको लॉन्च किया गया है। नाम याद रखना, नाम है इसका शकुंतला, जो सैटेलाइट लॉन्च की गई है SpaceX Falcon 9 रॉकेट के साथ। तो ये इंडिया का पहला प्राइवेट कमर्शियल इमेजिंग सैटेलाइट है, तो ये इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहला प्राइवेट कमर्शियल इमेजिंग सैटेलाइट है। कंपनी किसने किया है, पिक्सेल ने किया है। नाम क्या है, नाम है शकुंतला। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये पेपर में पूछा जाएगा। ये भी आपका साइंस एंड टेक का क्वेश्चन बनता है, जो आप लोग तब से कह रहे हैं ना कि साइंस एंड टेक में क्या आता है, ये क्वेश्चन साइंस एंड टेक में ऐड होते हैं। जैसे कि मैंने भी आप लोगों को बताया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है वो शुरू होने वाले हैं। अब देखो एक चीज का ध्यान रखना, ये 2021 के हैं। 2021 में कंडक्ट नहीं हुए थे, किसकी वजह से, कोविड की वजह से। कोविड पीक पे था तो ये नहीं हुए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया गेम्स की अगर मैं बात करूं, खेलो इंडिया गेम्स आपके कहाँ पे होने थे, खेलो इंडिया गेम्स आपके होने थे हरियाणा में, ठीक है। और खेलो इंडिया गेम्स का नेक्स्ट एडिशन कहाँ पे होगा, तो वो होगा कर्नाटका में, जो अगला होगा। वैसे ही अगर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मैं बात करूं तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का एडिशन कहाँ पे है, ये हुआ कर्नाटका में इस साल का, 2021 का। याद रखना, अगर इस साल बोलूंगा तो 2021 से होगा। सेकेंड एडिशन है ये, अप्रैल में ये खेली जाएंगी। तो आपको ये बताना है कि इसका मैस्कॉट किसको रखा गया है। तो इसका जो मैस्कॉट रखा गया है उसका नाम है वीरा। बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये पॉइंट भी। स्पोर्ट्स के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे इस बार ऐप भी लॉन्च की गई है। इस बार कोशिश की जा रही है कि इसके लिए लाइव अपडेट्स होंगे हर एक एडिशन के। तो सेकंड एडिशन था। पिछली बार किसने जीता था ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। यूनिवर्सिटी गेम्स की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, कौन सी यूनिवर्सिटी ने जीता था बताना कमेंट बॉक्स में। अभी क्वीन ऑफ फायर एक बुक लॉन्च की गई है जिसके तहत कोशिश की गई है कि रानी लक्ष्मीबाई और जो झांसी की थी उनकी जितनी भी स्टोरीज हैं उनको एक्सप्लोर किया जाए। तो ये किसने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देविका रंगचारी ने ये लिखा है। ये बहुत ही एक अवार्ड विनिंग चिल्ड्रन राइटर है, हिस्टोरियन है देविका रंगाचारी। इन्होंने इस नॉवल को लिखा है और इसका नाम है क्वीन ऑफ फायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बुक्स एंड ऑथर्स पे आप पे क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकते हैं अगर करंट अफेयर्स पे पूछे जाएंगे तो। नेक्स्ट पे बात करते हैं, देखो सोलर एनर्जी पे क्वेश्चन है तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं। इंडिया का लार्जेस्ट सिंगल एक्सिस ट्रैकर सिस्टम जो 300 मेगावाट का सोलर प्लांट होगा, ये टाटा पावर ने बनाया है। किस जगह में या किस सिटी में ये लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है गुजरात में, ठीक है। ढोलेरा
गुजरात में इसको अभी हाल ही में किया गया है। और ढोलावीरा एक जगह है गुजरात की, ढोलावीरा को याद रखना, ये यूनेस्को की 40th इंडिया की तरफ से साइट बनी है, हेरिटेज साइट, तो ये भी याद रखना, ये भी आपकी गुजरात में ही है। ढोलेरा में इसको किया गया है कमीशन। तो पहला पॉइंट तो ये आपको पता होना चाहिए। अब दूसरी चीज यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए, पेपर में जैसे पूछा गया था टाटा के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, एयर इंडिया को किसने लिया है, तो वो भी पता होना चाहिए, टाटा सन्स ने इसको लिया है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर बात करते हैं। अभी हाल ही में इंडिया की कौन सी जर्नलिस्ट ऐसी है जिन्हें अवार्ड मिला है, चमेली देवी जैन अवार्ड फॉर एन आउटस्टैंडिंग वुमेन मीडिया पर्सन 2021। देखो, जब भी कोई न्यूज़ में अवार्ड मिलता है, खास करके वुमेन को मिलता है, और अगर इस फील्ड में मिलता है तो ये अपने आप में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिला किसको है, तो ये मिला है आरिफा जोहारी को। इन्हें ये अवार्ड मिला है चमेली देवी जैन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। कहाँ पे काम करते हैं, किसके लिए काम करते हैं, तो ये काम करते हैं scroll.in के लिए, मुंबई बेस्ड ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है। ये एनुअल प्रेस्टिजियस मिलती है रिकग्नाइजेशन को इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म। पेपर में क्या है, पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि जो चमेली जैन अवार्ड है ये किस फील्ड में मिलता है, तो ये भी याद रखना, ये जर्नलिज्म में मिलता है। तो पहला पॉइंट तो ये याद रखना। अब इन्हें ये अवार्ड मिला है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक वो है, जर्नलिस्ट है। चमेली देवी जैन अवार्ड बहुत एक टॉप प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है जर्नलिज्म में, तो अफेरे जोहरी को ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। देखो, अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च किया है एक वेबसाइट जिसका नाम है टेम्पल 360। इस वेबसाइट का नाम भी याद रखिएगा, वेबसाइट का नाम पता होना चाहिए, डायरेक्ट पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन इसी फॉर्म में। अब होगा क्या, इसके तहत ई दर्शन दिए जाएंगे जो भी पिलग्रिमेज सेंटर्स हैं, और पूछा गया है कि अभी हाल ही में मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है कल्चर के लिए। देखो क्यों है, क्योंकि इन्होंने ही इसको अभी लॉन्च किया है। इनका नाम है मीनाक्षी लेखी, इन्होंने इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया है। अब होगा क्या इसमें, तो इसमें आपको 360 डिग्री एक टूर करवाया जाएगा इंडिया के फेमस पिलग्रिमेज जितने भी हैं। अभी के लिए अगर हम बात करें एट प्रेजेंट, तो 4 इसमें टेम्पल्स हैं जिसको ऐड किया गया है। आने वाले टाइम में इसमें और ऐड हो जाएंगे। अब जो टेम्पल ऐड किए गए हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कैसे, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि ये टेम्पल किस जगह में है। अब सोमनाथ टेम्पल आपका गुजरात में है, इसे ऐड किया गया है। काशी विश्वनाथ टेम्पल ये हमारा यूपी में है, इसको भी ऐड किया गया है। इसके साथ साथ 2 हमारे एमपी के हैं, जिनमें एक आता है आपका त्र्यंबकेश्वर टेम्पल और दूसरा आता है ग्रीनेश्वर टेम्पल। ये दोनों जो हैं ये आपके महाराष्ट्र में है, तो ये भी याद रखना, ये पूछे जा सकते हैं पेपर में। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अभी हाल ही में कौन सी वुमेन क्रिकेट टीम है जिन्होंने जीता है 2022 आईसीसी वुमेन क्रिकेट चैंपियंस बने हैं, यानी कि जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता है यहाँ पे, तो ये जीता गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। इन्होंने कितनी बार ये टाइटल जीता है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इन्होंने ये टाइटल अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद से 7 बार जीता है। एक बार मैं कंफर्म करके फिर भी आपको बता दूंगा। ये 12th एडिशन था जिसमें शायद से 7 बार इनकी टीम ने ये जीता है, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में कौन सा बैंक ऐसा है जिसने एक मैंडेट शुरू किया है पीपीएस फॉर चेक। अब पेपर में क्या है आपसे पूछा जा सकता है, पीपीएस स्टैंड फॉर, जैसे आप लोग यहाँ देखते हैं एमआईसीआर कोड होता है पेपर में, कंप्यूटर सेक्शन में पूछा जाता है एमआईसीआर स्टैंड फॉर, वैसे ही याद रखना पीपीएस अगर कभी पूछा जाए तो वो क्या है, तो वो है पॉजिटिव पे सिस्टम, जो चेक के लिए शुरू किया है, जिसमें 10 लाख या उससे अबव की जो ट्रांजेक्शन होंगी उसके लिए, ताकि जो भी एक लार्ज वैल्यू चेक फ्रॉड होते हैं उनको रोका जा सके। तो किसने शुरू किया है ये, तो ये किया है पंजाब नेशनल बैंक ने। पहला पॉइंट ये याद रखना। अब एक और चीज़, ये जो पीपीएस है ये डेवलप किसने किया है, अभी ये जो पीपीएस सिस्टम है ये डेवलप किसने किया है, तो ये किया गया है एनपीसीआई के द्वारा, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे किया है। इसके तहत होगा क्या, जैसे कस्टमर जो भी इशू करता है कोई एक हाई वैल्यू चेक, जैसे मान लीजिए 15 लाख रुपए का चेक किसी ने इशू यहाँ पे किया है, तो उसमें क्या होगा, रिकन्फर्म किया जाएगा पहले कुछ डिटेल्स को, यानी कि क्रॉस चेक किया जाएगा ताकि उसको क्लियरेंस से पहले, ताकि जो भी पेमेंट करने से पहले उसको क्लियर किया जाएगा। यानी कि मान लीजिए जैसे आप लोगों ने किसी को चेक दिया तो आपको फ़ोन आएगा या फिर आपको पूछा जाएगा कि आपने ये चेक दिया है, किस पार्टी को दिया है, कितना दिया है। तो ये पॉजिटिव पे सिस्टम जो है अभी हाल ही में शुरू किया गया है, एनपीसीआई ने इसको डेवलप किया है। बैंक कौन सा है जिसने इसको लॉन्च किया है, तो पीएनबी है। तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुनिया की लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज शिप कौन सी है। देखो ये मैं वैसे किसी को बोलता नहीं हूँ, अगर आपको मान लीजिए इस तरीके के क्वेश्चन दिखते हैं ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, आप इसको आंसर मार्क कर सकते हैं चाइना। मैक्सिमम आंसर्स आपके सही होंगे। चाइना
ने डेवलप किया है यहाँ पे दुनिया का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज शिप, और चाइना बहुत एडवांस जा रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में। चाइना ने ही अभी मैगलेव भी लॉन्च किया था, जो कि फास्टेस्ट ट्रेन आप कह सकते हैं अर्थ पे जो है वो है। वैसे ही यहाँ पे लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज मिसाइल की है, 23.5 मिलियन US$ की ये है। अब इसका नाम क्या है ये भी पता होना चाहिए, तो नाम भी नोट कर लेना। इसका नाम है यांगसे रिवर 3 गॉर्जेस 1। अब यहाँ पे एक चीज तो आ गई है। अब देखो क्रूज की अगर बात की जा रही है तो एक क्रूज मिसाइल है इंडिया की, जो आपको पता होना चाहिए, जिसका नाम है निर्भय। ये इंडिजिनसली डेवलप्ड है क्रूज मिसाइल। बहुत ही ज्यादा आपसे चांसेस है पूछा जाए। और INS विक्रांत, अभी तक INS विक्रांत पेपर में दिखा नहीं है, बट ये जल्दी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ये एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि इंडिया ने खुद बनाया है बिना किसी की हेल्प के साथ। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हाल ही में ऑफिशियल मैस्कॉट किसको रिलीज किया गया है? फीफा वर्ल्ड कप कतर जो खेला जाएगा। अब देखो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का कहाँ पे होगा? फीफा वर्ल्ड कप 2022 का होगा कतर में। कतर की कैपिटल है आपकी दोहा, ठीक है। अब जो ऑफिशियल मैस्कॉट है, देखो आमतौर पे क्या था, पहले मैं आपको बताता हूँ, आज से 5 से 7-8 साल पहले पेपर में पूछा जाता था फीफा कहाँ पे खेला जाएगा, ठीक है। तो सबको पता होता था कतर में होगा या फिर ब्राजील में होगा या कहाँ पे होगा। उसके बाद अब क्या हुआ, ये चीज़ें एग्जाम में चेंज होकर पूछना शुरू हो चुकी है। जैसे टोक्यो ओलंपिक्स पे हम लोगों ने देखा, UPSC में क्वेश्चन पूछा गया, वहां पे भी शायद से मैस्कॉट के ऊपर पूछा गया था कि मैस्कॉट कौन सा होता है इनका। तो क्या रखा गया है इस बार इसका मैस्कॉट? तो इसका नाम है लाइव। अब लाइव होता क्या है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक ऑफिशियल मैस्कॉट बनाया गया है। लाइव एक सुपर स्किल्ड प्लेयर होता है अरेबिक की फॉर्म में, जिसका जो काफ़ी एक प्लेफुल होता है, एडवेंचरस होता है, क्यूरियस होता है। तो इसका नाम याद रखना, पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा। अब पेपर में ये नहीं पूछा जाएगा फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा, क्योंकि 4 साल में एक बार होता है। 2018 के बाद से यही शुरू हो जाता है कि हाँ कतर में होगा, कतर में होगा। तो लेकिन अब ये चीज़ें आपसे पेपर में पूछी जाएंगी, ठीक है। और ये पहला वर्ल्ड कप ऐसा है जो मिडल ईस्ट में खेला जाएगा, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ICAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने एक MOU साइन किया है किस स्टेट गवर्नमेंट के साथ, जिसके तहत कोशिश की जाएगी जो कॉमर्स एजुकेशन है उसको प्रमोट किया जाए। देखो तो अब आपको एक चीज़ बता दो, एक और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट या फिर पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की तरह अगर आप एडवर्टीजमेंट हमारे JNK में अगर लॉन्च हो जाएगी तो इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कॉमर्स एजुकेशन के लेके, क्योंकि 80% जम्मू का जो बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं वो ये चीज़ सीख चुके हैं। तो आप इसको याद रख सकते हैं, JNK के साथ ही किया गया है टू प्रमोट कॉमर्स एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो अभी हाल ही में क्या थीम रखी है? 59th एडिशन ऑफ द नेशनल मैरीटाइम डे, यानी कि जिसे हम मर्चेंट नेवी फ्लैग डे भी कहते हैं, जो 5 अप्रैल को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसकी थीम क्या रखी गई है? तो इसकी थीम रखी गई है प्रोपेलिंग इंडियन मैरीटाइम इंडस्ट्री टू नेट जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, नेट जीरो। जब भी आपको ये बता दूं, नेट जीरो का जो टारगेट है, मुंबई ने कहा है कि वो 2050 तक इसको अचीव कर लेगा, जबकि इंडिया का टारगेट है 2030 तक। अगर ये मैं गलत हूं तो मैं एक बार इसको करेक्ट कर दूंगा। जहाँ मुझे याद है 2050 इन्होंने कहा था, 20 साल पहले। हाँ, इंडिया का क्या है? इंडिया का है 2070 तक, तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट पे बात करते हैं हम लोग। अभी हाल ही में कौन सी कंपनी ऐसी है जिन्होंने NTPC लिमिटेड के साथ MOU साइन किया है, जिसके तहत ये ब्लेंड करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन को इन पाइप्ड नेचुरल गैस? अब ये देखो ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है। NTPC ने अभी हाल ही में किया है किसके साथ? गुजरात गैस लिमिटेड के साथ, GGL के साथ इन्होंने किया है टू ब्लेंड ग्रीन हाइड्रोजन। अब ये ग्रीन हाइड्रोजन बहुत देर से न्यूज़ में है। NTPC एक प्लांट भी बना रहा है, कहाँ पे? लद्दाख में, ठीक है। लद्दाख में एक प्लांट बना रहा है ग्रीन हाइड्रोजन का, ये भी याद रखना। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बना रहा है UP में, ये भी पता होना चाहिए ग्रीन हाइड्रोजन का। अब ग्रीन हाइड्रोजन इतना ज़्यादा जो आप लोग देख रहे हैं, ये बेसिकली है क्या? तो ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है? ये एक हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है इससे बाय स्प्लिटिंग वाटर बाय इलेक्ट्रोलिसिस। इससे क्या होता है? इट प्रोड्यूसेस ओनली हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये काफ़ी, अब यहाँ पे इंडिया इस पे काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है कि इसको हम लोग जितना ज़्यादा इस पे, क्योंकि आने वाला जो टाइम है वो आपको देख सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं या फिर ये सब चीज़ें इन्हीं के ऊपर चलेंगी। वैसे ही इंडिया कोशिश कर रहा है कि इंडिया अभी से इस पर इतना काम करे कि अपनी डोमिनेंस बना सके आने वाले टाइम में। NTPC की अगर मैं बात करूँ, NTPC के चेयरमैन कौन है? तो उनका नाम है गुरदीप सिंह।
और एनटीपीसी बनी कब थी? 1975 में बनी थी। और कब, कहाँ पे हेडक्वार्टर? न्यू दिल्ली में का इसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट पे बात करते हैं, अभी हाल ही में कौन सी कंट्री ऐसी बनी है जिसने, जो 30th कंट्री बनी है जिसने ज्वाइन करा है कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? आंसर है इसका मादागास्कर। अब यहाँ पे क्या है, देखो ये जो कोलिशन फॉर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो इनिशिएटिव है ये लॉन्च किया गया था इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, नरेंद्र मोदी के द्वारा ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था। कहाँ पे किया गया था ये लॉन्च? कोलिशन फॉर डिजास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये किया गया था यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट में, जो कि 2019 में हुई थी। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज आई हैं, मेंबर बनी है CDRI के। तो इसमें रीसेंट मेंबर कौन है? मादागास्कर 30th मेंबर है। तो ये पता होना चाहिए, इसीलिए हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब इसका एम क्या है? ये CDRI करेगा क्या? इसका एम ये है कि जितने भी हमारे यहाँ पे नए या एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है, तो उनको पहले से ही इस तरीके का बनाया जाए जो उनका, ताकि जो क्लाइमेट और डिजास्टर रिस्क होते हैं तो वो उस पर उनको ज़्यादा फर्क उससे ना पड़े। तो ये यहाँ पे था कोलिशन जो बनाया गया यहाँ पे, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे बात करते हैं, अभी हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स जो आया है, इसके तहत इंडिया का और एशिया का रिचेस्ट पर्सन कौन बन चुका है? मुकेश अंबानी को क्रॉस करके। आमतौर पे मैं आपको बता दूं, अगर ये क्वेश्चन इतने पेपर में दिखते नहीं है, अगर दिखेंगे तो आपको यहाँ पे डेट ज़रूर दी होगी, क्योंकि ये बहुत जल्दी चेंज होते हैं, डायनामिक डेटा रहता है। तो मुकेश अंबानी पहले थे। मुकेश अंबानी को अगर किसी ने क्रॉस किया तो आपको पता है वो कौन कर सकते हैं, तो वो है गौतम अदानी। सिंपल है, याद रखने में इन दोनों में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। और अगर दुनिया का पूछा जाए वो कौन है? एलन मस्क। इनसे पहले कौन से थे? इनके पहले थे जेफ बेजोस, जो अमेजॉन के फाउंडर थे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान ने अभी हाल ही में बुक लॉन्च की है जिसका नाम है बिरसा मुंडा जनजातीय नायक। इसको ऑथर किसने किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। बिरसा मुंडा के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये किसने अभी हाल ही में लिखी है? ये लिखी है आलोक चक्रवाल जी ने। ये इस समय वाइस चांसलर हैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के, जो छत्तीसगढ़ में है। घासीदास आप लोगों को पता है नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क भी है कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में, ये भी याद रख लेना। अब यहाँ पे जितनी भी स्ट्रगल थी भगवान बिरसा मुंडा की, और जितनी भी कंट्रीब्यूशन थी फ्रीडम मूवमेंट में इंडिया के खास तौर पे 1875 में, वो सारी यहाँ पे कोशिश की गई है कि लिखी गई हैं। ये एक रिलीजियस लीडर थे, फोक हीरो थे, और जो मुंडा ट्राइब को बिलोंग करते थे। अभी की टाइम पे अगर हम बात करें, करंटली झारखंड में है, लेकिन पहले उस समय ये वेस्ट बंगाल का पार्ट था। तो यहाँ पे ये याद रखना, ही इज नोन फॉर चैलेंजिंग द क्रिश्चियन मिशनरीज एंड रिवोल्टिंग अगेंस्ट द कन्वर्जन एक्टिविटीज अलॉन्ग विद द मुंडा एंड ओरॉन कम्युनिटीज। तो आप लोगों को पता है कि जब ब्रिटिशर्स आए थे तो कन्वर्जन काफ़ी स्पीड में इन्होंने शुरू किया था, तो इन्होंने बहुत वहाँ पे खड़े हुए थे। वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे है। और जो मुंडा रेबिलियन है, बेसिकली 19th सेंचुरी की ट्राइबल रेबिलियंस की अगर हम बात करें, तो मुंडा रेबिलियन जो हुआ था उसको बिरसा मुंडा ने ही लीड करा था साउथ रांची से 1899 और 1900। जो इंडिया स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम है उसमें भी अगर ये क्वेश्चन बनेगा तो पता चलना आपको ज़रूरी है। नेक्स्ट पे बात करते हैं, अभी हाल ही में कौन सी आंध्र प्रदेश के CM जो है जगन मोहन रेड्डी, इन्होंने फॉर्मली 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट जो है वो ऐड करी हैं स्टेट में। अब टोटल आंध्र प्रदेश की कितनी डिस्ट्रिक्ट हैं आज की डेट की अगर हम बात करें उसके हिसाब से, तो टोटल जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं आंध्र प्रदेश की 13 डिस्ट्रिक्ट ऐड करने के बाद तो टोटल हो चुका है 26। अगर हम बात करें मैक्सिमम, अगर कभी आपसे पूछा जाए किस स्टेट में डिस्ट्रिक्ट है, तो वो है यूपी में 76 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और आपसे पूछा जाए मिनिमम किस में है, तो गोवा में सबसे कम डिस्ट्रिक्ट है, तो सिर्फ 2 हैं यहाँ पे। ठीक है, और जम्मू कश्मीर का तो अब आपको पता ही है 20 नो योर डिस्ट्रिक्ट हम लोगों ने सारी की सारी पढ़ी हैं। तो चलो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। हमारे अप्रैल 1st वीक के जितने भी करंट अफेयर्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे हम लोगों ने सारे डिस्कस कर लिए हैं। बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग आज शाम को ही नए लेक्चर के साथ, जिसमें हम लोग करेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग, जो आपका फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का पार्ट है, आपके जो पटवारी हो गया, इलेक्शन असिस्टेंट हो गया, या फिर आपके जो इस फाइनेंस इंस्पेक्टर का एक टॉपिक है, तो उसको हम लोग करेंगे कि कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक ही लेक्चर में सारा करने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग नए हैं आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई चीज़ अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उसको आप लोग
अवेल कर सकते हैं। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं शाम को नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत, हैव अ नाइस डे।